हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका तो डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास में पढ़ेंगे प्रमुख भौतिक राशियां तथा उनके विमीय सूत्र। और यहां पर जो भी इसके एसआई मात्रक हैं उनको भी देखेंगे और किस तरीके से ये मात्रक बनते हैं इनको भी समझेंगे। और इस क्लास में आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर आपको मात्रक याद हो, यहाँ पर आपको उसकी विमा याद हो, एक दूसरे से आप निकाल सकते हैं। यदि आपको मात्रक याद है तो आप उसकी विमा भी निकाल सकते हैं, और यदि आपको विमा याद है तो उससे आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी भी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर ही होता है। तो मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। और जहाँ पर आपको जब भी कोई दूरी हो, दूरी की जो विमा होती है हमेशा क्या लिखी जाती है? L लिखी जाती है। तो लंबाई भी एक दूरी है, चौड़ाई भी एक दूरी है, तो L इंटू एल इक्वल टू एल स्क्वायर, और यह हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती है। विमीय सूत्र हमेशा किस में लिखा जाता है? बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, ऐसा आपको पता होगा। और यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि जो L स्क्वायर हो गया, यहाँ पर m की पावर 0 t की पावर 0 है। इसका मतलब यहाँ पर m और t की कोई भी विमा, यहाँ पर इनकी जो घात पावर है वह कितनी है? 0 है। तो इसका मतलब इनका जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर L स्क्वायर ही इसका विमा है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 0 पावर लगा करके। तो दोस्तों, आपने देखा कि लंबाई की जो विमा है L होती है, चौड़ाई की विमा L होती है। तो L इंटू एल इक्वल टू एल स्क्वायर, या कहें तो m की पावर 0 t की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विमा m और t में नहीं है। और L की कितनी रहेगी? 2 रहेगी। तो इसकी यह विमा कितनी हो गई? L स्क्वायर इसकी विमा होगी। तो अगला हम समझते हैं आयतन। आयतन इक्वल टू क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। तो लंबाई भी एक दूरी होती है, चौड़ाई भी दूरी होती है, और ऊंचाई भी एक दूरी होती है। तो L इंटू एल इक्वल टू एल क्यू, और बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, यह इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। मीटर क्यू इसका मात्रक हो जाएगा, और L की पावर 3 यानी कि एल क्यू बड़े ब्रैकेट में इसकी विमा लिखी जाएगी। अब हम देखते हैं वेग। वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। वेग और विस्थापन में आप संबंध देख पाएंगे कि क्या होता है? सीधा संबंध होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि विस्थापन यानी एक दूरी होती है, और समय क्या होता है? समय को किस में मापा जाता है? सेकंड से। तो टाइम की जो विमा होती है टी होती है। तो L अपॉन टी इक्वल टू एल टी माइनस वन इसलिए क्योंकि नीचे से ऊपर ले गए, तो एल टी माइनस 1 बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ से इसका मात्रक भी बना सकते हैं। L दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, और टी माइनस 1 यानी कि समय का मात्रक सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है। अब आगे आप देख पाएंगे त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन क्या होता है? वेग बट्टे समय। क्या होता है? वेग बट्टे समय। तो अभी हमने पढ़ा एल टी माइनस 1 किसकी बीमा होती है? वेग की होती है। एल टी माइनस 1 और समय नीचे दिया है तो इसकी बीमा नीचे लिखेंगे टी, तो एल टी माइनस 2 क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 2, क्योंकि ऊपर एक पहले से टी माइनस का है, तो 2 हो जाएंगी टी माइनस 2। एल टी माइनस 2 इसकी बीमा हो जाएगी। मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि टी की पावर कितनी है? 2 है। तो अब आप पढ़ेंगे कि बल इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि F इक्वल टू एम ए होता है। M क्या होता है? द्रव्यमान, और A क्या होता है? एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो अभी आपने पढ़ा द्रव्यमान की जो विमा क्या होती है दोस्तों? वह होती है m। तो m को लिखेंगे एल टी माइनस 2। यहाँ पर हमने अभी पढ़ी है त्वरण की विमा क्या होती है? एल टी माइनस 2। यदि आपको मात्रक याद है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो उससे मात्रक से इसकी विमा लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस 2 बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, इसकी यह क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। अब मात्रक द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। और L क्या है? मीटर यानी कि दूरी है, और प्रति सेकंड स्क्वायर इसको क्या कहते हैं हम? 1 न्यूटन के बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम 1 न्यूटन कहते हैं। तो इसको न्यूटन भी कह सकते हैं। क्या? अब हम देखेंगे कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अभी हमने विस्थापन की विमा क्या पढ़ी थी? यहाँ पर आप देख पाएंगे विस्थापन की विमा क्या है? L क्या है? यहाँ पर देखेंगे आप विस्थापन की विमा क्या है? L। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन लिखा हुआ है। तो एम एल टी माइनस 2 यह हमने अभी विमा प्राप्त की है, और L किसकी आ गई? इस विस्थापन की आ गई है। तो एम एल स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक L यहाँ पर है, एक L यहाँ पर है, 2 L हो जाएंगी, और टी माइनस 2 इसकी विमा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इसकी विमा होती है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर L स्क्वायर है, प्रति सेकंड स्क्वायर, या जूल, इसी को क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है, इसकी विमा हो गई। गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2
क्या होता है, गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग, या कहें तो 1/2 mv²। तो 1/2 ये तो एक अचर राशि है, इसकी तो कोई भी मान नहीं होती। यहाँ पर लिखा है mlt-1, सॉरी क्या है, mlt-1 वेग की होती है, तो इसकी दोनों की क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, ml² और t-2, ml² t-2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। इसी प्रकार इसका मात्रक बना सकते हैं, इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार से आप इसकी स्थितिज ऊर्जा की भी मान निकालेंगे, उसी प्रकार से घनत्व की निकालेंगे, कोणीय विस्थापन की निकालेंगे, और अच्छे तरीके से आप कमेंट करके बताएंगे। यदि कोई भी पॉइंट आपके लिए समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जरा सी भी क्लास अच्छी लगी हो तो थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।